अरे ओ बेवफा, कहाँ गायब है अब? दीदी जी कितनी बार कहा मेरा नाम सोनम है, आप बेवफा क्यों कहते हैं? क्योंकि सोनम बेवफा थी ना। मतलब? अरे रहने दे, तेरी समझ में नहीं आएगा। ये बता अभी तक कहाँ गायब थी? दीदी मैं तो छोटी दीदी के कमरे में सफाई करवा रही थी। तो बस उसका ही कमरा चमकाया कर, हम थोड़ी ना तुझे पैसे देते हैं। दीदी इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कल आपका कमरा साफ कर देगी। कल करेगी? उसका कमरा तूने आज किया और मेरा कल, क्यों? वो तुझे अलग से कुछ दे रही है क्या? ऐसा नहीं है, चलो मैं कर देती आज आपका भी कमरा साफ। ये हुई ना बात। अच्छे से साफ करना, जाले तोड़ देना और सफाई कर देना। बूंद भर पगार के लिए पसीने से नहाना पड़ता है, कितना काम करवाते ये लोग, 2 मिनट भी सांस नहीं लेने देते। सोनम रेणु का कमरा साफ कर देती है, चमका देती है और थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती है। सोनम, ओ सोनम कहाँ रह गई या निकल गई? आई आई दीदी, वो ना बस जरा आंख लग गई थी। क्या हुआ बताइए। तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नहीं दीदी, मेरा साबुन तो एकदम फास्ट है। जब साबुन फास्ट है तो ये बर्तन अभी तक क्यों पड़ा है धोने के लिए? ओ दीदी आज बहुत काम था, मैं थक गई ना इसलिए ध्यान नहीं रहा। 2-4 काम कर दिए तुमने तो तुम गिनवाने लगी। बोलो मत तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो। हाँ दीदी, आगे से ध्यान रखेगी। हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से ये काम कर दो, फिर डिनर भी रेडी करना है। अभी डिनर भी बाकी है, इन लोगों ने मेरे को परेशान करके रख दिया है। कुछ तो करना होगा वरना ये लोग मेरे को बीमार बना कर रहेंगे। अंजलि अपने कमरे में सफाई करवाने लगती है। सोनम, एक एक सामान हटाकर झाड़ू मारना और धूल मिट्टी अच्छे से साफ कर दे। दीदी जी कोई आने वाला है क्या? क्यों, कोई आएगा तभी सफाई होगी क्या? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। और हाँ, इस कूलर को मेरे कमरे से बाहर कर, पता नहीं क्यों खराब चीजें मेरे कमरे में भरकर रखी हुई है। सोनम पूरे कमरे की सफाई कर देती है, कूलर बाहर रख देती है। ये कूलर यहाँ क्यों रखा है? इसको सही से रखो, गर्मी में यही काम आएगा। सब वो छोटी भाभी ने बोला कि खराब है। अरे कुछ खराब नहीं, इसको साफ करो, बाद में यही काम आएगा। इन लोगों को तो पैसों में बस आग लगानी होती है। तुम साफ करो इसे। हे भगवान, कुछ और काम बाकी है तो वो भी भिजवा दो। सोनम, सोनम जरा इधर तो आना। भगवान जी, सच में थोड़ी ना बोला था, आप तो बुरा ही मान गए। आई आई माँ जी। सोनम एक एक करके सभी के काम कर देती है और रात में अपने घर जाने लगती है। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती है। अभी कहाँ, ये कूलर अभी तक बाहर ही रखा हुआ है, कम से कम इसको अंदर तो रख दे। छोटी भाभी ने अंदर रखने को मना किया था इसलिए इधर रखा है। ऐसा कैसे मना कर दिया? तो रख, मैं देखती हूँ। सोनम कूलर हटाने ही लगती है कि तभी अंजलि आ जाती है। सोनम ये क्या कर रही है? तुझे मना किया था ना ये मेरे कमरे में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जब तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो रखोगे भी तुम ही ना। माँ जी, मेरा कमरा पूरा भर जाता है, चलने तक की जगह नहीं बचती और ना सफाई ठीक से हो पाती है। पहले भी तो ये तुम्हारे कमरे में था, अब कैसे जगह कम हो गई? मुझे नहीं पता, ये मेरे कमरे में नहीं रहेगा, इसको छत पे रखवा दो। अरे छत पे ये खराब हो जाएगा, तो इसको जेठानी के कमरे में रखवा दो। इतने में ये सभी बातें सुनकर रेणु भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है। मेरे कमरे में क्यों किसी का कूड़ा रखूं मैं? मेरा कमरा कोई खाली जगह नहीं है कि कुछ भी भर दो वहां। मैं क्या बोलती है, कल देखते ना किधर रखने का, अभी मेरे को देर हो रही है। तो चुप कर, अभी रख कर जा इसको। और तुम दोनों घर छोटा है करके लड़ो मत, एक बार वो प्रॉपर्टी का केस जीत जाने दो, सभी को अलग अलग फ्लोर बनवा कर दे दूंगी। अंजलि ये सुनती ही, सोनम बाहर क्यों खड़ी है, कूलर को मेरे कमरे में रख, और तू भी अपने घर जा, देर हो गई ना तुझे। माँ जी, अगर पैसों की बात पहले ही कर देती तो मेरा टाइम बच जाता। सोनम अपना काम करके वहां से चली जाती है। मेरा तो सर में दर्द हो गया है, एक कप चाय मिल जाती तो। मैं लाती हूँ ना बनाकर। लेकिन माँ जी, आप कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रही थी? एक ही तो प्रॉपर्टी है हमारी जो हाईवे के पास है। अगर हम केस जीत गए तो इतना पैसा आएगा कि सबके लिए एक पूरा फ्लोर बनवा दूंगी, लेकिन न जाने कब केस निकलेगा। माँ जी, भगवान से रोज कहूंगी कि बस हमारा काम हो जाए। जिसकी वजह से भी ये केस हमारा हो गया ना, उसको मैं 2 फ्लोर बनवा कर दूंगी। अगले दिन से दोनों देवरानी जेठानी भगवान को मनाने के लिए लग जाती है। रेणु सुबह सुबह सोनम के घर पहुंच जाती है और दरवाजा बजाती है। कौन है इतनी सुबह सुबह? मैं हूँ सोनम, दरवाजा खोलो। अरे दीदी, आप इतनी सुबह, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, आज घर में ना बहुत सारा काम है तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दीदी इतनी सुबह
अभी मैं भी अपने घर का भी काम करेगी ना। समझो अभी मुझे जरूरत है, वरना मैंने कभी कहा है तुमको ज्यादा काम करने को? नहीं दीदी, वो तो मैं अपनी मर्जी से ज्यादा काम कर लेती है। ठीक है, आती हूँ। सोनम को घर लाती ही रेणु उससे पूरा मंदिर साफ करवाती है और पूरा घर साफ करवाती है। क्या बात है दीदी, घर में कोई पूजा है क्या जो आज पूरा घर चमकाया जा रहा है? नहीं, लेकिन अब से रोज तुझे इसी टाइम आकर ऐसी ही सफाई रखनी है। दीदी इतनी सुबह सुबह कैसे होगा? मैं अपने बच्चों को कैसे खाना देगी? अरे सफाई करके चली जाना, मैंने कौन सा रोका हुआ है तुझे। रेणु पूजा करने चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही पूजा की आवाज सुनकर शोभा और अंजलि भी उठ जाते हैं। अरे क्या बात है, बड़ी बहू तो भगवान मनाने में भी लग गई। अब लगता है वो प्रॉपर्टी हमारी होकर ही रहेगी। ये सब आपको दिखाने के लिए किया जा रहा है, वरना इतनी सुबह उठ के सफाई करना इनके बस की ना है। लेकिन मैं भी किसी से कम थोड़ी ना हूँ। प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर तो सिर्फ मेरे ही होंगे। अंजलि सोनम को लेकर सब्जी मंडी जाती है और सब्जी लेने लगती है, लेकिन वहां सब्जी वाला फोन में ही लगा हुआ था। ओ भैया, भैया फोन छोड़कर इधर देखो। भैया। हाँ मैडम बोलिए, क्या चाहिए? 4 लीटर आलू दे दो, 2 दर्जन टमाटर। अरे मैडम क्या मजाक कर रहे हो? ताकि तुम इस फोन से बाहर आ जाओ। आ गए मैडम, बताओ क्या क्या चाहिए? 2 केजी आलू, 10 केजी टमाटर, मिर्च, अदरक। दीदी इतना सामान और रोज रोज आलू कौन खाएगा जो आपने इतना ले लिया है? अरे तू बस देखती जा कौन खाएगा। दोनों सब्जियां लेकर घर आती हैं। अरे वाह, तुम तो जोरों से लग गई हो 2 फ्लोर अपने नाम करवाने में। लगता है तुमने भाभी को नहीं देखा, वो तो सुबह सुबह ही पूजा पाठ में लग गई थी ताकि मम्मी जी के सामने नंबर बढ़ा सके। लेकिन मैं किसी से कम थोड़ी ना हूँ। लेकिन अब क्या करने वाली हो तुम? बताती हूँ। सोनम सुनो। हाँ दीदी बताओ। इन सभी सब्जियों को पकाना शुरू कर दो, आज हम गरीबों को खाना खिलाएंगे। लेकिन दीदी मैं अकेले कैसे करेगी ये सब? अरे तुम कोई और काम मत करो, बस यही करो और जल्दी रेडी कर दो। ये बोलकर अंजलि और रोमिल वहां से चले जाते हैं। पुण्य इनको चाहिए, लेकिन मेहनत मेरे से करवा रही ले। इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोनम जल्दी जल्दी आलू और पूरी बना देती है, तभी वहां शोभा आ जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है सोनम, इतना सारा खाना कौन भंडारा करवा रहा है? माँ जी भंडारा नहीं, मैं गरीबों को दान देने जा रही हूँ ताकि हमें उनकी दुआ मिले। भगवान भी कहते हैं ना, गरीबों को भोजन करवाना सबसे बड़ा पुण्य है। क्या बात है बहू, तुम तो बहुत समझदार निकली। ये सब रेणु भी सुन लेती है। ये बड़ी पुण्य करने वाली, मैं भी देखती हूँ ये 2 फ्लोर कैसे लेगी। बड़ी मैं हूं तो ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसे छुप कर क्या सुन रही हो भाई? तुम तो कुछ करना ही मत, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहो और तुम्हारे छोटे भाई को प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। ऐसे कैसे मिल जाएगा, बड़ा मैं हूँ। बड़े हो आप कद्दू से, ऐसे कर बैठे रहोगे ना तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। माँ जी सब कुछ देवर जी के नाम पर कर देंगे। अरे तो तुम ही बताओ क्या किया जाए। वो अब मैं तुम्हें कल बताऊंगी। इधर अंजलि रोमिल के साथ सारा खाना गरीबों में बंटवा देती है। अब देखना, वो प्रॉपर्टी वाला केस फाइनल हो जाएगा और मम्मी जी हमें ही बड़ा हिस्सा देंगी। मैं तो उसको किराए पर देकर एक बड़ी सी कार लूंगा। अच्छा, उसके लिए मेहनत मैं करूं और मलाई तुम्हें चाहिए? पहले मुझे सोने का हार दिला देना, फिर अपने लिए जो मर्जी लेना। अरे ठीक है भाई, जैसा तुम कहो, बस ये काम हो जाना चाहिए। सोनम अपने घर पहुंच जाती है। हाय राम, आज तो मेरी कमर ही टूट गई। ऐसे अगर रोज चलेगा तो मैं तो ऊपर ही पहुंच जाएगी रे बाबा। इन लोगों का बैंड तो बजाना ही पड़ेगा। कुछ सोच सोनम, वरना काम वाली समाज में तेरी इज्जत कम हो जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह सभी लोग बैठकर टीवी देख रहे थे और सोनम किचन में काम कर रही थी और तीनों सास बहू किचन में जाने लगती है कि तभी टीवी पे एक्टर कहता है, रुकिए, जी हाँ आपको ही कहा, बैठ जाइए और बताइए, क्या आपका भी कोई इम्पोर्टेंट काम रुका हुआ है? अगर आप चाहते हैं कि आपका रुका हुआ काम कुछ ही दिनों में हो जाए तो हमारी बताई रेमेडी करें। ऐसे इंसान को ढूंढे जिसके बाएं पैर में 6 उंगलियां हो और उस इंसान की सेवा करें। जितना वो इंसान खुश होगा उतनी जल्दी आपका काम पूरा होगा। अब हम ये 11 उंगली वाले को कहाँ ढूंढे? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये तो 11 उंगली वाला इंसान है। बाहर हॉल में सभी इस बारे में बात कर रहे थे और यहाँ सोनम सारी बात सुन लेती है। उसकी नजर अपने पैर पर जाती है जिसमें 11 उंगलियां थी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब इनको दिखाती है बेबी क्या चीज है। माँ जी मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। अंजलि किचन में जाती है तो देखती है सोनम अपना पैर पकड़े बैठी थी।
अरे सोनम, क्या हो गया? ऐसे क्यों बैठी हो? अरे दीदी, वो पैर में ना मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। खड़े खड़े कैसे मोच आ गई? दिखाओ। अंजलि की नजर सोनम के बाएं पैर पर जाती है जिसमें 6 उंगलियां थी। तुम्हारे पैर में 6 उंगलियां हैं? हाँ दीदी, पहले से ही है, क्या फायदा इनका, किसी काम तो आती नहीं। अरे हर चीज फायदे के लिए थोड़ी ना होती है। तुम छोड़ो ये झाड़ू पोछा, चलो आराम करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अंजलि सोनम को पकड़कर हॉल में लाती है और सभी को हटाकर सोनम को लिटा देती है। अरे जल्दी हटो सबके सब, सोनम के पैर में मोच आ गई है, हटो हटो हटो। हाँ तो इसमें इतना शोर क्यों करना है, कहीं भी बिठा दो। भाभी आप भी ना, सोनम हमारे लिए कितना कुछ करती है, अब हमारी बारी है उसका ध्यान रखने की। अरे नहीं छोटी दीदी, मैं ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है। देवर जी, लगता है प्रॉपर्टी मिलने की खुशी में आपकी बीवी पागल हो गई है, काम वाली की सेवा कर रही है। अंजलि सभी को साइड में लेकर जाती है। बहू तुझे हुआ क्या अचानक? माँ जी, अब आप ये समझ लो कि वो हमारा केस जल्दी ही खत्म हो जाएगा और हमारे पास बहुत सारे पैसे आने वाले हैं। वो कैसे? ऐसा कौन सा तीर मार दिया तुमने जो इतनी खुश हो रही हो? वो देखो, सोनम का बायां पैर, उसके पैर में 6 उंगलियां हैं और हमें बस इसको खुश रखना है, जिसके बाद हमारे सभी रुके हुए काम अपने आप हो जाएंगे। अरे वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अब तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। जोर जोर से बोलकर सबको बता दे इस बारे में। अब सब लोग सोनम की सेवा करने में लग जाते हैं। सोनम बेटा, अब तुम ठीक हो? कुछ खाओगी? हाँ माँ जी, मन तो कर रहे ले, लेकिन आप बताओ क्या बनाओ? आज तो बस तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है। ऐसा है माँ जी, आज पनीर लबाबदार तंदूरी नान के साथ खाने का मन हो रहा है। बस इतना सा? कुछ मीठा भी तो बता दो सोनम। मीठे में रबड़ी बना देना, बस बहुत है। बहुआ, जल्दी से जाओ, मेरी सोनम बिटिया के लिए ये सब बना कर लाओ, जाओ जाओ जाओ। हाँ माँ जी, बस जल्दी से लेकर आती हूँ। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी सारा खाना रेडी करके सोनम के सामने परोस देती है। सोनम जैसे ही खाने लगती है, शुभा उसका हाथ पकड़ लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपने काहे को रोका? क्योंकि आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। शुभा सोनम को अपने हाथों से खिलाने लगती है। भाभी देख रही हो, कभी इतने प्यार से माँ जी ने हमें खाना नहीं खिलाया जितना इस काम वाली को खिला रही है। पैसे की मोह माया है ये सब। एक बार पैसा हाथ में आ जाने दे, फिर देखना माँ जी का रूप। वो तो है भाभी, माँ जी है बहुत चंट। ये हुई ना बात, जितना मेरी नाक में दम किया था, अब सबका गिन गिन के मैं बदला लेगी। हाँ, अब बस देखते जाओ। सोनम खाना खा लेती है और पानी पीते गिरा देती है। अरे अरे बड़ी दीदी, पानी गिर गया है, अब साफ कर देगी क्या जरा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी कर देती हूँ। रेनू पानी वाली जगह को साफ करके जा रही थी कि सोनम वापस से पानी गिरा देती है। सॉरी दीदी, फिर से गलती से गिर गया है, एक बार और साफ कर दो ना। अगर पैसों का सवाल ना होता ना तो तुझे भी मैं साफ कर देती। भाभी कुछ बोला क्या आपने? मैं क्या बोलूंगी, आप बस आराम करो। कुछ और चाहिए क्या आपको? अब मेरे को ना एक तकिया चाहिए। मैं ले आती हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़े तकिया हैं, अच्छे वाले। अंजलि तकिया लेकर आती है और सोनम को देती है। अरे नहीं दीदी, ये बहुत मुलायम है, दूसरा कुछ लेकर आओ ना। अच्छा 1 मिनट, मैं दूसरा लेकर आती हूँ। अंजलि जल्दी से दूसरा तकिया लेकर आती है। अरे क्या दीदी, इतना भी समझ नहीं आपको कि कैसे तकिया लाना चाहिए? ये कोई तकिया है? कुछ बड़ा वाला लेके आओ ना। एक बार पैसे आने दे हाथ में, यही तकिया साफ करवाऊंगी तुझसे। अरे बाबू, जाओ मेरे कमरे से ले आओ। अंजलि इस बार सास के कमरे से तकिया ले आती है। हाँ, ये हुई ना बात, इसमें ना आराम लग रहा है। मैं तो भाग भाग के थक गई, जरा बैठ जाती हूँ। अरे दीदी, अभी किधर बैठ रही आप? आपको मेहमान नवाजी करने का नहीं आता क्या? क्या सिखाया आपकी माँ ने? बताओ जरा, कम से कम अपनी सास की नाक को तो मत कटवाओ। लेकिन हुआ क्या, मैंने क्या किया? एक तकिया और लेकर आओ मेरे पैरों पे रखने के लिए। तुझे तो बाद में देखती हूँ। कुछ बोला कि दीदी आपने? यही कि कुछ और भी लाना है क्या? अब आप इतना बोल रही है तो 1 कप चाय बना के लाओ, आपके हाथ की चाय ना बहुत बढ़िया होती है। सोनम अपनी 11 उंगलियां होने का मजा ले रही थी कि तभी टीवी पे वही शो आता है। बैठे हैं तो खड़े हो जाओ, सो रहे हो तो जाग जाओ, क्योंकि हो गई है हमसे एक भूल, लग गया है एक रॉन्ग नंबर। मम्मी जी, ये तो वही है, आ जाओ कुछ बता रहा है ये।
सभी लोग उसकी बातें सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब बस ये बोल दे कि बाएं पैर वाले को खुश करने के लिए एक छोटी मोटी गाड़ी गिफ्ट कर देने की, फिर तो लाइफ सेट है बाबा। इतना फायदा तो मेरे को 11 उंगलियों ने कभी नहीं दिया। ख्याली पुलाव पक गए हो तो मैं उसको जला देता हूँ, क्योंकि हमने पिछली बार आपको जो बताया था कि बाएं पैर में 6 उंगली वाले की सेवा करने से होंगे पूरे काम, वो असल में बायां नहीं दाएं पैर में 6 उंगली वाले की सेवा करने से होगा। देखा माँ जी, इसलिए हमारा काम नहीं हुआ। चलो भाई, अब ड्रामा खत्म हुआ। सोनम उठो, चलो झाड़ू और पोछा लगाओ और फटाफट काम पे लग जाओ।